नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद आपके मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगेंगे और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्यों भारत रूस को चीनी युआन में यानी चीन की करेंसी में पेमेंट दे रहा है। क्या भारत का रुपया अब रूस के रूबल के साथ व्यापार में काम का नहीं रह गया है। आइए शुरुआत करते हैं। तेल के बारे में कुछ डेटा आपसे साझा करते हैं। 3 जुलाई यानी कि कल ही की खबर आपके सामने है, जिसमें इंडिया का जून में जो यानी गत महीना निकला है उसमें ऑयल इंपोर्ट रशिया से अनदर एक और बड़ा लिमिट रिकॉर्ड क्रॉस कर गया है। अगर हम रूस से बाद में मंगाए जाने वाले तेल यानी रूस के अलावा जिनसे हम देश में तेल मंगा रहे हैं उसमें इराक और सऊदी के नाम अगर आते हैं, तो इराक और सऊदी को अगर संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो रूस से हमने इन दोनों से अधिक तेल मंगाया है। यानी प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो लगभग 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हमने तेल रूस से इंपोर्ट किया है। हमने जितना भी बड़ा रिकॉर्ड हमने अभी तक हासिल किया है, उसके बाद की खबर है कि जुलाई के अंदर हमारा ऑयल इंपोर्ट घटने वाला है। घटने के पीछे के बड़े कारणों में क्या रूपी रूबल व्यापार है या कुछ और? तो फिलहाल के लिए एक बड़ा कारण तो यह जान लीजिए कि रूस की रिफाइनरियों में सर्विस होनी है, इसलिए थोड़ा सा इंपोर्ट ढकेगा। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा प्रश्न जो इन दिनों मार्केट में तैर रहा है वो ये है कि इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं उन्होंने युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया है, यानी रूस की करेंसी में पेमेंट करना। इंडिया स्टेट रिफाइनर्स कंसीडर पेइंग इन युआन फॉर रशियन क्रूड। यह खबर छपी है मार्केट में, ब्लूमबर्ग, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप सभी जगह यह खबर देखें। और यह खबर यह है कि इंडिया ने डॉलर में अपना पेमेंट करना रोक दिया क्योंकि अल्टीमेटली रशिया पर सैंक्शन था, लेकिन रुपी को रूस ने स्वीकार नहीं किया और पेमेंट युआन में किया गया। एक्सक्लूसिव खबर बनकर छपती है रॉयटर्स में। इंडियन रिफाइनर्स का मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, रिलायंस ऑयल है, नायरा है, बीपीसीएल है, जो भारत की बड़ी कंपनियां हैं जो ऑयल कच्चा मंगाती हैं, अपने देश में रिफाइन करती हैं और रिफाइन करके अपने देश की जो अन्य प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें सेल कर देती हैं। उन्होंने स्टार्ट कर दिया है यूएन में पेमेंट फॉर रशियन ऑयल इंपोर्ट। ये खबर बाहर आती है। तो क्या भारत और रूस के संबंध बिगड़ रहे हैं? क्या भारत का ऑयल इंपोर्ट चीन की करेंसी में होने से भारत को नहीं लगता कि हम अपने पड़ोसी को मजबूती दे रहे हैं, या चीन की जो करेंसी है उसे अमेरिका के डॉलर की तरह ग्लोबल करेंसी के रूप में स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं? आज के सेशन में इन विषयों पर और थोड़ा गंभीरता से आगे बढ़ते हैं। खबरों को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि भारत ने रूस के डिमांड करने पर पैसा युआन में दिया है, लेकिन इनकी वजहों में प्रमुख वजह क्या हो सकती है? क्या ये कि भारत जानबूझकर अपने दुश्मनों को मजबूत कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली युआन चीन की करेंसी है और चीनी धन अगर जाएगा तो चीन को फायदा अंतर्राष्ट्रीय रूप से होगा। तभी तो विपक्ष की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा यह प्रश्न सरकार से पूछा गया कि आप लोग ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्या चीन हमारे पास और मजबूती से आकर बॉर्डर पर खड़ा होगा? यह खबर जैसे जैसे मार्केट में आने लगी, यह खबर आने लगी कि चाइनीज युआन केवल भारत ने ही नहीं, अर्जेंटीना ने भी हाल ही में रूस को पेमेंट के लिए दिया है। क्या यह चीन की बढ़ती हुई ताकत या एक्सेप्टेंस को दर्शाता है? क्योंकि अल्टीमेटली रूस उस युआन से चीन से बना बनाया सामान खरीदना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जितनी बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट कर रहा है, उस पेमेंट को जब वो पहुंचाता है, उस पेमेंट से रूस अपने लिए क्या खरीद सकता है? दुनिया के लिए फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर बैठा हुआ है चीन। ऐसी स्थिति में रूस की बड़ी ज़रूरतों का, लेके गाड़ी से लेके कलपुर्जों से लेके ऑटोमोबाइल से, जो भी सॉफ्टवेयर की चीज़ों से लेकर जो भी सामान की परचेज करने की जो मार्केट है उसके रूप में चीन खुद को स्थापित कर चुका है, दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर चुका है। तो क्या रूस भारत से प्राप्त उस युआन का उपयोग अपने लिए चीन से सामान खरीद कर करेगा, या फिर भारत इस प्रकार के प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि यदि हमने डॉलर रूस को देने का प्रयास किया तो संभवतया भारत पर प्रतिबंध लग सकता है? चूंकि रूस को वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा स्विफ्ट तकनीक पर रोक लगाकर बैन कर दिया गया है। तो विचार बड़ा है कि जब स्विफ्ट तकनीक के माध्यम से धन जाएगा ही नहीं तो फिर कौन सी करेंसी पहुंचाई जाए? तो दुनिया में जिसका उपयोग ज़्यादा हो वो करेंसी पहुंचाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि इस विषय पर रॉयटर्स की तरफ से या न्यूज़पेपर्स की तरफ से विभिन्न रिफाइनर्स से बार बार प्रश्न डालकर पूछा गया कि बताइए क्या ऐसा हो रहा है? तो सोर्सेस के हवाले से तो खबरें आती रही, इंडियन ऑयल का नाम आया, नायरा का नाम आया, रिलायंस का नाम आया, लेकिन कोई भी अभी तक बाहर खुलकर बोलने नहीं आया कि हमने कुछ ऐसा किया है। यानी सभी तरफ से बातें ये निकल रही हैं कि
कि ऑयल का पेमेंट करने के लिए शुरुआती दौर में यूएई की जो दिरहम है उसका उपयोग किया गया था रूस को पेमेंट करने के लिए, लेकिन बाद में रूस को दिरहम के स्थान पर चीनी युआन की आवश्यकता पड़ी तो उसने उसकी आवश्यकता जताई। ऐसी स्थिति में बहुत सी कंपनियों ने दुबई के हवाले होकर युआन को ट्रांसफर किया है। ये खबरों के अंदर दिखाई देना शुरू हुई। इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह भी बनता है, क्या इंडिया इस बात को लेकर कोई एक्शन लेगा? जब ये मार्केट में खबर आ गई है तो खबर साथियों मार्च की ही है, और मार्च की खबर यह है कि इंडिया ने पहले ही कहा था कि वो फॉरेन ट्रेड को चाइनीज युआन में नहीं होने देगा, डिस्करेज करेगा। लेकिन जब कोई अल्टरनेट नहीं है तो क्या अपनाएगा भारत? ऐसी स्थिति में दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौती है वो भारत के सामने दुनिया के साथ रहते हुए जो बड़ी चुनौती है वो तेल की आपूर्ति है। और तेल की आपूर्ति में अगर रशियन तेल इंडिया तक पहुंचता है तो तेल पहुंचने से पूर्व ये चेक किया जाता है कि क्या ये सैंक्शन लिमिट से नीचे का है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा 11वीं बार सैंक्शन पैकेज डाल दिया गया है रशिया के ऊपर। ऑयल इंपोर्ट को लेकर के यूरोपियन यूनियन रास्ते में चलते हुए कार्गोज को चेक करते हैं और ये जानते हैं कि क्या इस तेल की कीमत जो